हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी दूध का दाम। तो आइए सुनते हैं। अब बड़े बड़े शहरों में दाइयाँ, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई हैं, लेकिन देहातों में जच्चे खानों पर अभी तक भंगिनों का ही प्रभुत्व है और निकट भविष्य में इसमें कोई तब्दीली होने की आशा नहीं। बाबू महेश नाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे और जच्चे खानों में सुधार की आवश्यकता को मानते थे, लेकिन इसमें जो बाधाएं थी उन पर कैसे विजय पाया जाए। कोई नर्स देहात जाने पर राजी न हुई और बहुत कहने सुनने से राजी भी हुई तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सिर झुकाकर चले जाने के सिवा और कुछ न सूझा। लेडी डॉक्टर के पास जाने की उन्हें हिम्मत न पड़ी। उसकी फीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधी जायदाद बेचनी पड़ती। इसलिए जब 3 कन्याओं के बाद वह चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गुदर था और वही गुदर की बहू। बच्चे अक्सर रात में ही पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गुदर के द्वार पर ऐसी हाँक लगाई कि पास पर उसमें भी जाग पड़ गई। लड़की न थी कि मरी आवाज से पुकारता। गुदर के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारियां हो रही थी। भय था तो यही कि फिर बेटी न हो जाए, नहीं तो वही बंधा हुआ 1 रुपया और 1 साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस विषय में स्त्री पुरुष में कितने ही बार झगड़ा हो चुका था। शर्त लग चुकी थी। स्त्री कहती थी अगर अब के बेटा न हो तो मुंह न दिखाऊं। हाँ, मुंह न दिखाऊं, सारे लक्षण बेटे के ही हैं। और गुदर कहता था देख लेना बेटी होगी और बीच खेत बेटी होगी। बेटा निकले तो मुछ मुड़ा लूं। हाँ, मुझे मुड़ा लेना। शायद गुदर समझता था कि इस तरह अपनी स्त्री के पुत्र कामना को बलवान करके वह बेटे की अवाई के लिए रास्ता साफ कर रहा है। भूंगी बोली, अब मुछ मुड़ा ले दाढ़ी जात। कहती थी बेटा होगा, सुनता ही न था, अपनी ही रट लगाए जाता था। मैं आज तेरी मूछें मुड़ूंगी, खूंटी तक रखूंगी ही नहीं। गुदर ने कहा अच्छा मुड़ लेना भली मानस, मूछें क्या फिर न निकलेंगे। तीसरे दिन देख लेना, फिर ज्यों के त्यों है, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा रख लूंगा, कह देता हूं। भूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गुदर के सुपुर्द कर सिपाही के साथ चल खड़ी हुई। गुदर ने पुकारा, अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती है? मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा? भूंगी ने दूर से ही कहा, इसे वहीं धरती पर सुला लेना, मैं आके दूध पिला जाऊंगी। महेश नाथ के यहाँ अब भूंगी की खूब खातिरदारी होने लगी। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पूरिया और हलवा, तीसरे पहर को फिर और रात को फिर, और गुदर को भी भरपूर परोसा मिलता था। भूंगी अपने बच्चे को दिन रात में 1-2 बार से ज्यादा न पिला सकती थी। उसके लिए ऊपर के दूध का प्रबंध था। भूंगी का दूध बाबू साहब का भाग्यवान बालक पीता था और यह सिलसिला 12वें दिन भी न बंद हुआ। मालकिन मोटी ताजी देवी थी, पर अब की कुछ ऐसा संयोग था कि उन्हें दूध हुआ ही नहीं। तीनों लड़कियों के बाद इतने इफरात से दूध होता था कि लड़कियों को बदहजमी हो जाती थी। अब की बार 1 बूंद नहीं, भूंगी दाई भी थी और दूध पिलाई भी। मालकिन कहती भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए बैठी खाती रहना, 5 बीघे मापी के दिलवा दूंगी, नाती पोते तक चैन करेंगे। और भूंगी का लाडला ऊपर का दूध हजम न कर सकने के कारण बार बार उल्टी करता और दिन ब दिन दुबला होता जाता था। भूंगी कहती बहू जी मुंडन में चूड़े लूंगी, कह देती हूँ। बहू जी उत्तर देती हाँ, चूड़े ले लेना भाई, धमकाती क्यों है? चांदी के लेगी या सोने के? वाह बहू जी, चांदी के चूड़े पहन के किसे मुंह दिखाऊंगी और किसकी हंसी होवेगी? अच्छा सोने के ले लेना भाई, कह तो दिया,
और ब्याह में कंठा लूंगी और चौधरी के लिए हाथों के तोरे। वह भी लेना, भगवान वह दिन तो दिखावे। घर की मालकिन के बाद भूंगी का राज था। मेहरिया, महाराज, नौकर चाकर सब उसका रूप मानते थे। यहाँ तक कि खुद बहू जी भी उससे दब जाती थी। एक बार तो उसने महेश नाथ को ही डांट दिया था। हंसकर टाल गए। बात चली थी भंगियों की। महेश नाथ ने कहा था, दुनिया में और चाहे जो कुछ भी हो जाए, भंगी भंगी ही रहेंगे, इन्हें आदमी बनाना कठिन है। इस पर भूंगी ने कहा, मालिक, भंगी तो बड़ों बड़ों को आदमी बनाते हैं, उन्हें कोई क्या आदमी बनाए। यह गुस्ताखी करके किसी दूसरे अवसर पर भला भूंगी के सिर के बाल बच सकते थे, लेकिन आज बाबू साहब ठठा कर हंसे और बोले, भूंगी बात बड़े पते की कहती है। भूंगी का शासनकाल साल भर से आगे न चल सका। देवताओं ने बालक के भंगिन का दूध पीने पर आपत्ति की। मोटेराम शास्त्री तो प्रायश्चित का प्रस्ताव कर बैठे। दूध तो छुड़ा दिया गया, लेकिन प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ गई। महेश नाथ ने फटकार कर कहा, प्रायश्चित की खूब कही शास्त्री जी। कल तक जो उसी भंगिनी का दूध पीकर पला, अब उसे छूत घुस गई। वाह रे आपका धर्म। शास्त्री जी शिखा फटकार कर बोले, यह सत्य है। वह कल तक भंगिनी का रक्त पीकर पला, मांस खाकर पला, यह भी सत्य है। लेकिन कल की बात कल थी, आज की बात आज। जगन्नाथपुरी में छूत अछूत सब एक पंगत में खाते हैं, पर यहाँ तो नहीं खा सकते। बीमारी में तो हम भी कपड़े पहने खा लेते हैं, खिचड़ी तक खा लेते हैं। बाबूजी, लेकिन अच्छे हो जाने पर तो नियम का पालन करना ही पड़ता है। आप पर धर्म की बात ही न्यारी है। तो इसका यह अर्थ है कि धर्म बदलता रहता है, कभी कुछ। और क्या, राजा का धर्म अलग, प्रजा का धर्म अलग, अमीर का धर्म अलग, गरीब का अलग। राजे महाराजे जो चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे खाएं, जिसके साथ चाहे शादी ब्याह करें, उनके लिए कोई बंधन नहीं। समर्थ पुरुष है, बंधन तो मध्य वालों के लिए है। प्रायश्चित तो न हुआ, लेकिन भूंगी को गद्दी से उतरना पड़ा। हाँ, दान दक्षिणा इतनी मिली कि वह अकेले ले न जा सकी, और सोने के चूरे भी मिले। एक की जगह दो नई सुंदर साड़ियां, मामूली नैन सूख की नहीं, जैसी लड़कियों के बाहर मिली थी। इसी साल प्लेग ने जोर का बांध पकड़ा और गुदर पहले ही चपेट में आ गया। भूंगी अकेली रह गई, पर गृहस्थी ज्यों की त्यों चलती रही। लोग ताक लगाए बैठे थे कि भूंगी अब गई। फला भंगी से बातचीत हुई, फला चौधरी आए, लेकिन भूंगी न कहीं आई न कहीं गई। यहाँ तक कि 5 साल बीत गए और बालक मंगल दुर्बल और सदा रोगी रहने पर भी दौड़ने लगा। सुरेश के सामने वह पिद्दी सा लगता था। एक दिन भूंगी महेश नाथ के घर का परनाला साफ कर रही थी। महीनों से गली जमा हो रहा था, आंगन में पानी भरा रहने लगा था। परनाले में एक लंबा मोटा बांस डालकर जोर से हिला रही थी। पूरा दाहिना हाथ परनाले के अंदर था कि एकाएक उसने चिल्लाकर हाथ बाहर निकाल लिया, और उसी वक्त एक काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने दौड़कर उसे मार तो डाला, लेकिन भूंगी को न बचा सके। समझे पानी का सांप है, विषैला न होगा, इसलिए पहले कुछ गफलत की गई। जब विष देह में फैल गया और लहरें आने लगी, तब पता चला कि वह पानी का सांप नहीं, गेहूं था। मंगल अब अनाथ था। दिन भर महेश बाबू के द्वार पर मंडराया करता। घर में जूठन इतना बचता था कि ऐसे ऐसे 10 बालक पल सकते थे। खाने की कोई कमी न थी। हाँ, उसे बुरा तब लगता था जब उसे मिट्टी के कसूरों में ऊपर से खाना दिया जाता था। सब लोग अच्छे अच्छे बर्तनों में खाते हैं, उसके लिए मिट्टी के कसूरे। यूं उसे इस भेदभाव का बिल्कुल ज्ञान न होता था, लेकिन गांव के लड़के चिढ़ा चिढ़ा कर उसका अपमान करते रहते। कोई उसे अपने साथ खिलाता भी न था। यहाँ तक कि जिस टाट पर वह सोता था, वह भी अछूत थी। मकान के सामने एक नीम का पेड़ था, उसी के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा सा टाट का टुकड़ा और 2 मिट्टी के कसूरे और एक धोती।
जो सुरेश बाबू की उतरन थी। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर एक मौसम में वह जगह एक सी आरामदेह थी। और भाग्य का बली मंगल झुलसती हुई लू, गलते हुए जाड़े और मूसलाधार वर्षा में भी जिंदा और पहले से कहीं स्वस्थ था। बस उसका कोई अपना था तो गांव का एक कुत्ता, जो अपने सहवर्गीयों के जुल्म से दुखी होकर मंगल की शरण आ पड़ा था। दोनों एक ही खाना खाते, एक ही टाट पर सोते, तबीयत भी दोनों की एक सी ही थी और दोनों एक दूसरे के स्वभाव को जान गए थे। कभी आपस में झगड़ा न होता। गांव के धर्मात्मा लोग बाबू साहब की इस उदारता पर आश्चर्य करते। ठीक द्वार के सामने 50 हाथ भी न होगा, मंगल का पड़ा रहना उन्हें 16 आने धर्म विरुद्ध जान पड़ता था। छी, यही हाल रहा तो थोड़े ही दिनों में धर्म का अंत ही समझो। भंगी को भी भगवान ने ही रचा है, यह हम भी सब जानते हैं। उसके साथ हमें किसी तरह का अन्याय न करना चाहिए, यह किसे नहीं मालूम। भगवान का तो नाम ही पतित पावन है, लेकिन समाज की मर्यादा भी कोई वस्तु है। उस द्वार पर जाते हुए संकोच होता है। गांव के मालिक हैं, जाना तो पड़ता ही है, लेकिन बस यही समझ लो कि घृणा होती है। मंगल और टॉमी में गहरी बनती है। मंगल कहता, देखो भाई टॉमी, जरा और खिसक कर सो, आखिर मैं कहाँ लेटूं? सारा टाट तो तुमने ही घेर लिया है। टॉमी कू कू करता, दुम हिलाता और खिसक जाने के बदले और ऊपर चढ़ आता और मंगल का मुंह चाटने लगता। शाम को वह एक बार रोज अपना घर देखने और थोड़ी देर रोने जाता। पहले साल फूस का छप्पर गिर पड़ा, दूसरे साल एक दीवार गिरी और अब केवल आधी आधी दीवारें खड़ी थी, जिनका ऊपर का भाग नोकदार हो गया था। यही उसके स्नेह की संपत्ति मिली। वही स्मृति, वही आकर्षण, वही प्यार उसे एक बार उस उजर में खींच ले जाती थी और टॉमी सदैव उसके साथ होता था। मंगल नोकदार दीवार पर बैठ जाता और जीवन के बीते और आने वाले स्वप्न देखने लगता और टॉमी बार बार उछलकर उसके गोद में बैठने की असफल चेष्टा करता। एक दिन कई लड़के खेल रहे थे। मंगल भी पहुंचकर दूर खड़ा हो गया। या तो सुरेश को उस पर दया आ गई या खेलने वालों की जोड़ी पूरी न पड़ती थी, कह नहीं सकते। जो कुछ भी हो, तजवीज की आज मंगल को भी खेल में शरीक कर लिया जाए। यहाँ कौन देखने आता है? क्या रे मंगल, खेलेगा? मंगल बोला, न भैया, कहीं मालिक देख ले तो मेरी चमड़ी उधेड़ दे। तुम्हें क्या, तुम तो अलग हो जाओगे, सुरेश ने कहा। तो यहाँ कौन आता है देखने बे? चल हम लोग सवार सवार खेलेंगे। तू घोड़ा बनेगा, हम लोग तेरे ऊपर सवारी करेंगे, दौड़ाएंगे। मंगल ने शंका की। मैं बराबर घोड़ा ही रहूंगा कि सवारी भी करूंगा, यह बता दो। यह प्रश्न टेढ़ा था, किसी ने इस पर विचार न किया था। सुरेश ने एक क्षण विचार करके कहा, तुझे कौन अपनी पीठ पर बैठाएगा, सोच, आखिर तू भंगी है कि नहीं? मंगल भी कड़ा हो गया। बोला, मैं कब कहता हूं कि मैं भंगी नहीं हूं, लेकिन तुम्हें मेरी ही माँ ने अपना दूध पिलाकर पाला है। जब तक मुझे भी सवारी करने को न मिलेगी, मैं घोड़ा न बनूंगा। तुम लोग बड़े चतुर हो, आप तो मजे से सवारी करोगे और मैं घोड़ा ही बना रहूं। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा तो बनना पड़ेगा। और मंगल को पकड़ने दौड़ा। मंगल भागा, सुरेश ने दौड़ाया। मंगल ने कदम और तेज किया, सुरेश ने भी जोर लगाया, मगर वह बहुत खा खा कर थुलथुल हो गया था और दौड़ने में उसकी सांस फूलने लगी। आखिर उसने रुक कर कहा, आकर घोड़ा बनो मंगल, नहीं तो कभी पा जाऊंगा तो बुरी तरह पिटूंगा। तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, हम भी बन जाएंगे। तुम पीछे से निकल जाओगे। पहले तुम घोड़ा बनो, मैं सवारी कर लूं, फिर मैं बनूंगा। सुरेश ने सचमुच उसे चकमा देना चाहा था। मंगल का यह मुतालबा सुनकर साथियों से बोला, देखते हो इसकी बदमाशी, भंगी है ना? तीनों ने मंगल को घेर लिया और जबरदस्ती घोड़ा बना दिया। सुरेश ने चटपट उसकी पीठ पर आसन जमा दिया और टिक टिक करके बोला, चल घोड़े चल।
मंगल कुछ देर तक तो चला, लेकिन उस बोझ से उसकी कमर टूटी जाती थी। उसने धीरे से पीठ सिकोड़ी और सुरेश की रान के नीचे से सरक गया। सुरेश महोदय लत से गिर पड़े और भोंपू बजाने लगे। माँ ने सुना सुरेश कहीं रो रहा है, सुरेश कहीं रोए तो उनके तेज कानों में जरूर भनक पड़ जाती थी, और उसका रोना भी बिल्कुल निराला होता था, जैसे छोटी लाइन के इंजन की आवाज। मेहरी से बोली, देख तो सुरेश कहीं रो रहा है, पूछ तो किसने मारा। इतने में सुरेश खुद आंख मलता हुआ आया। उसे जब रोने का अवसर मिलता था तो माँ के पास फरियाद लेकर जरूर आता था। माँ मिठाई या मेवे देकर आंसू पोंछ देती थी। आप थे तो 8 साल के, मगर थे बिल्कुल गावदी। हद से ज्यादा प्यार ने उसकी बुद्धि के साथ वही किया जो हद से ज्यादा भोजन ने उसकी देह के साथ किया। माँ ने पूछा, क्यों रोता है, किसने मारा? सुरेश ने रोकर कहा, मंगल ने छू दिया। माँ को विश्वास न आया। मंगल इतना निरीह था कि उससे किसी तरह की शरारत की शंका न थी, लेकिन सुरेश कस्में खाने लगा तो विश्वास करना लाजिम हो गया। मंगल को बुलाकर डांटा, क्यों रे मंगल, अब तुझे बदमाशी सूझने लगी? मैंने तुझसे कहा था सुरेश को कभी मत छूना, याद है कि नहीं? बोल। मंगल ने दबी आवाज से कहा, याद क्यों नहीं है? तो फिर तूने उसे क्यों छुआ? मैंने नहीं छुआ। तू नहीं छुआ तो वह रोता क्यों था? गिर पड़े, इससे रोने लगे। चोरी और सीना चोरी? देवी जी दांत पीस कर रह गई। मारती तो उसी दम स्नान करना पड़ता, छड़ी तो हाथ में लेनी ही पड़ती, और छूत का विद्युत प्रवाह इस छड़ी के रास्ते उनकी देह में पैवस्त हो जाता। इसलिए जहां तक गालियां दे सकी दी, और हुक्म दिया कि अभी अभी यहां से निकल जाओ। फिर जो इस द्वार पर तेरी सूरत नजर आई तो खून ही पी जाऊंगी। मुफ्त की रोटियां खा खाकर शरारत सूझती है। मंगल में गैरत तो क्या थी, हाँ डर था। चुपके से अपने सकोरे उठाए, टाट का टुकड़ा बगल में दबाया, धोती कंधे पर रखी और रोता हुआ वहां से चल पड़ा। अब वो यहां कभी ना आएगा। यही तो होगा कि भूखे मर जाएगा। क्या हरज है, इस तरह जीने से फायदा ही क्या? गांव में उसके लिए और कहाँ ठिकाना था। भंगी को कौन पनाह देता? उसी खंडर की ओर चला जहां भले दिनों की स्मृतियां उसके आंसू पोंछ सकती थी, और खूब फूट फूट कर रोया। उसी क्षण टॉमी भी उसे ढूंढता हुआ पहुंचा और दोनों फिर अपनी व्यथा भूल गए। लेकिन ज्यों ज्यों दिन का प्रकाश क्षीण होता जाता था, मंगल की ग्लानि भी क्षीण होती जाती थी। बचपन को बेचैन करने वाली भूख देह का रक्त पी पी कर और भी बलवान होती जाती थी। आंखें बार बार कसोरों की ओर उठ जाती। कहाँ अब तक सुरेश की जूठी मिठाइयां मिल गई होती। यहाँ क्या धूल फांके? उसने टॉमी से सलाह ली, खाओगे क्या टॉमी? मैं तो भूखा लेट जाऊंगा। टॉमी ने कू कू करके शायद कहा, इस तरह अपमान तो जिंदगी भर सहना है। यो हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा? मुझे देखो ना, कभी किसी ने डंडा मारा, चिल्ला उठा, फिर जरा देर बाद दुम हिलाता हुआ उसके पास जा पहुंचा। हम तुम दोनों इसीलिए बने हैं भाई, मंगल ने कहा। तो तुम जाओ, जो कुछ मिले खा लो, मेरी परवाह न करो, टॉमी ने अपनी श्वास भाषा में कहा। अकेला नहीं जाता, तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। मैं नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाता। भूखों मर जाओगे तो क्या तुम जीते रहोगे? मेरा कौन बैठा है जो रोएगा? यहाँ भी वही हाल है भाई। क्वार में जिस कुतिया से प्रेम किया था उसने बेवफाई की, और अब कल्लू के साथ है। खैरियत यही हुई कि अपने बच्चे लेती गई, नहीं तो मेरी जान गाढ़े में पड़ जाती। 5-5 बच्चों को कौन पालता? एक क्षण के बाद भूख ने एक दूसरी युक्ति सोच निकाली। मालकिन हमें खोज रही होंगी क्या टॉमी? और क्या, बाबूजी और सुरेश खा चुके होंगे। कहार ने उनकी थाली से जूठन निकाल लिया होगा और हमें पुकार रहा होगा। बाबूजी और सुरेश की थालियों में घी खूब रहता है, और वह मीठी मीठी चीज, हाँ मलाई।
सब का सब घूरे पर डाल दिया जाएगा। देखे, हमें खोजने कोई आता है? खोजने कौन आएगा? क्या कोई पुरोहित हो? एक बार मंगल मंगल होगा और बस थाली पर नाले में उड़ेल दी जाएगी। अच्छा, तो चलो चले, मगर मैं छिपा रहूंगा। अगर किसी ने मेरा नाम लेकर न पुकारा तो मैं लौट आऊंगा, यह समझ लो। दोनों वहां से निकले और आकर महेशनाथ के द्वार पर अंधेरे में दबकर खड़े हो गए। मगर टॉमी को सब्र कहाँ, वह धीरे से अंदर घुस गया। देखा महेशनाथ और सुरेश थाली पर बैठ गए। बरोठे में धीरे से बैठ गया, मगर डर रहा था कोई डंडा न मार दे। नौकरों में बातचीत हो रही थी। एक ने कहा, आज मंगलवा नहीं दिखाई देता, मालकिन ने डांटा है, इससे भागा है शायद। दूसरे ने जवाब दिया, अच्छा हुआ निकाल दिया गया, सवेरे सवेरे भंगी का मुंह देखना पड़ता था। मंगल और अंधेरे में खिसक गया। आशा गहरे जल में डूब गई। महेशनाथ थाली से उठ गए। नौकर हाथ धुला रहा था। अब हुक्का पिएंगे और सोएंगे। सुरेश अपनी माँ के पास बैठा कोई कहानी सुनता सुनता सो जाएगा। गरीब मंगल की किसे चिंता। इतनी देर हो गई, किसी ने भूल से भी न पुकारा। कुछ देर तक वह निराश सा खड़ा रहा, फिर एक लंबी सांस खींचकर जाना ही चाहता था कि कहार पत्तल में थाली की जूठन ले जाता नजर आया। मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ गया। अब मन को कैसे रोके? कहार ने कहा, अरे तू यहां था? हमने समझा कि कहीं चला गया। ले खा ले, मैं फेंकने ही जा रहा था। मंगल ने दीनता से कहा, मैं तो बड़ी देर से यहां खड़ा था, तो बोला क्यों नहीं? मारे डर के। अच्छा, ले खा ले। उसने पत्तल को ऊपर उठाकर मंगल के फैले हुए हाथों में डाल दिया। मंगल ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जिसमें दिन कृतज्ञता भरी हुई थी। टॉमी भी अंदर से निकल आया था। दोनों वही नीम के नीचे पत्तल में खाने लगे। मंगल ने एक हाथ से टॉमी का सिर सहलाकर कहा, देखा, पेट की आग ऐसी होती है। यह लात की मारी रोटियां भी न मिलती तो क्या करते? टॉमी ने दुम हिला दिया। सुरेश को अम्मा ने पाला था। टॉमी ने फिर दुम हिलाई। लोग कहते हैं दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे दूध का यह दाम मिल रहा है। टॉमी ने फिर दुम हिला दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।